तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है पाठशाला ट्रेनिंग में। मेरा नाम यूसीडी दीपक है और आज हम आपको बताएंगे बेसिक ट्रेनिंग। किसी को भी अगर पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उसका क्या तरीका है। तो वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग वेबिनार ऑन ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग। आपको डिस्कवर करना है कि मुझे करना क्या है या मुझे क्यों करना है, और वो डिस्कवर करने के लिए पहले अपने लिमिटेशन को हटा दीजिए। आई नो एवरीथिंग, यानी कि मुझे सब पता है, ये उस पॉसिबिलिटी को बंद कर देता है जिससे आप अपनी सोच को बड़ा कर सके और ज्यादा चीज को एक्सेप्ट कर सके। आपके माइंड में ज्यादा सब और ज्यादा इंफॉर्मेशन तभी कैप्चर होता है जब गार्ड जो होता है वो घूमने के लिए गया होता है। गार्ड कौन होता है? आपका कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में गया हुआ प्लान कभी फेल नहीं होता। तो और सब कॉन्शियस में लाने के लिए आपको लिसनिंग मोड में रहना जरूरी है। तो अभी सब एकदम ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग आज के दिन क्यों जरूरी है? आज के दिन अगर पेंडेमिक सिचुएशन आपने देखा है तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आज के दिन सबसे आइडियल चीज है। हर समय काम करने वाला है। लोग जॉब ना जाए, कुछ भी ना करे, घर में रहे तो भी खाना खाने नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी रहे, इलाज कराना नहीं छोड़ सकते। तो अगर हम प्रोफेशनल बने तो एज ए नेटवर्क मार्केटिंग करियर का सबसे राइट टाइम है आज के दिन। और दुनिया में आपको 3 प्रकार के लोग मिलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो आपके साथ जुड़ते हैं। एक पोजर होते हैं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग एक लॉटरी की तरह नजर आता है। जैसा कि शोभा हमेशा बोलती है कि आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। वो सोच थॉट प्रोसेस के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और कुछ समय के बाद उनको लॉटरी तो मिलती नहीं है, तो एक कंपनी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो पर्ल वाइन के बाद क्यूनेट, क्यूनेट के बाद अगला चलता ही रह जाता है। फिर दूसरा तरीका होता है, एमेच्योर लोग होते हैं, जो आते हैं, सोचते हैं कुछ दिन करते हैं, अच्छा हुआ तो लगे करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब वो इसको एज ए पार्ट टाइम मानते हैं। मैं पार्ट टाइम काम करने वाले को पार्ट टाइमर नहीं मानता। जो फुल टाइमर होके भी कभी कभी करते हैं और ट्रायल एंड टेस्टेड करते हैं, उसको एमेच्योर मानता हूँ। तो आपके खून में नेटवर्क मार्केटिंग घुस जाना चाहिए। उस पर्सन को प्रोफेशनल बोलते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है, हर वक्त सीखता रहता है। स्किल जो रिक्वायर्ड है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, क्या स्किल चाहिए? 4 स्किल आपको सीखनी है। प्रोस्पेक्टिंग करना सीखना है, इनवाइट करना सीखना है, प्लान देना सीखना है, क्लोजिंग करना सीखना है। ये 4, इसके साथ फॉलोअप जोड़ लीजिए, ये 5 आपने क्वालिटी अपने अंदर ला दिया तो आप 100% सक्सेसफुल भी बनेंगे और लाखों करोड़ों रुपया भी कमाएंगे। तो वेस्टीज उसमें क्यों करना है? क्योंकि वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 17 साल हो गया है इस कंपनी का। लास्ट ईयर 30 नंबर में था। कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा नीचे आया भी, तो भी 36 नंबर में है वर्ल्ड की। लास्ट ईयर का टर्नओवर 2729 करोड़ था, लगभग 3000 करोड़। 45 ऑफिस है, 3000 से ज्यादा डीएलसीपीज है, 30 लाख प्लस एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है। ठीक है, 300 से ज्यादा हाई क्वालिटी अपने प्रोडक्ट है, 1000 से ज्यादा दूसरे ब्रांड के भी प्रोडक्ट हमारे पास है। पूरे इंडिया में 3000 जगह पर, प्लेस पर सीएनटी हमारी कंपनी कराती है। आज के दिन हालांकि कोरोना में नहीं हो रही है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट सीएनटी की फैसिलिटी मिलती है। एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसका विजन इतना बड़ा है, जो कि जब वेस्टी स्टार्ट हुई थी तब उन्होंने बोला था 2020 तक हम 2000-3000 करोड़ की कंपनी बनेंगे, वो बन चुका है। और आज के दिन विजन है कि 2025 तक 20,000 करोड़ की कंपनी बनना है और 100% बन के रहेगी। और मिशन है ग्लोबल स्केल में एक बेंचमार्किंग बनाना और फर्स्ट इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी बनना जो पूरे ग्लोबली रिच हो। और उसमें वेस्टीज का कोई तुलना में कोई भी कंपनी नहीं है आसपास। टॉप 100, वर्ल्ड के टॉप 100 में अकेली इंडियन कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? हमारे साथ सीखना है, काम करके सीखेंगे। आपको हम एम्पावर करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कैसे काम करना है। और आपको वो काम करना है ऑन द कोर्ट आके, स्टैंड बन के नहीं। जिस जिस जीवन में आप जिम्मेदारी लेते हैं वहीं पर आप आगे बढ़ते हैं। ऑन द कोर्ट का सिंपल मतलब है, अगर आप क्रिकेट का खेल देख रहे हैं और ऑन द कोर्ट और ये आप इन द स्टैंड देख रहे हैं, एक स्टैंड वाला पर्सन जो है वो खेल के बारे में बात कर सकता है, तालियां बजा सकता है, गाली दे सकता है, लेकिन खेल का कोई दिशा दशा को परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन ऑन द कोर्ट जो होता है वहां रिक्स होता है और वो खेल की दशा दिशा चेंज कर सकता है और वो खेल के बारे में बात कर रहे हो।
ठीक है, कि हमें ऐसा खेलेंगे तो ऐसा टर्निंग होगा और लाइफ में रिस्क होता है। तो जहाँ तक चीज में हम अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को भी हम टच एंड गो मानते हैं और हम इन द स्टैंड रह जाते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है वही हम करते हैं और दर्शक बनकर आप जो है जीवन में सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। तो आज से आपको वेस्टिज के ऑन द कोर्ट में आना पड़ेगा और ऑन द कोर्ट में आने के लिए 5 स्किल आपको सीखना ही पड़ेगा। आप अपने आप पे कसम खा लीजिए कि मैं इनविटेशन स्किल सीखूंगा, प्रोस्पेक्टिंग स्किल सीखूंगा, प्लान दिखाना सीखूंगा, क्लोजिंग करना सीखूंगा, फॉलो अप करना सीखूंगा। ठीक है। गोल्ड लाई ऑन फॉलो अप। आज एक अननोन पर्सन ने मुझे रिंग किया कि आपने अमनप्रीत सर का ट्रेनिंग अटेंड किया था, तो मुझे याद आया, हाँ हाँ मैंने किया था लास्ट पेंडेमिक में। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला है आपसे बात करने के लिए, आप क्या करते हो? तो मैंने बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। तो बोला नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या करते हो? तो मैंने बोला अभी लीडर्स का लेवल है तो मैं जूम ट्रेनिंग करता हूँ। तो उन्होंने बोला आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते? तो मैंने बोला मैं तो करता हूँ प्रोस्पेक्टिंग। तो बोला डेली लीड्स आते हैं? तो मैंने बोला हाँ डेली 4 से 5 लीड्स आ जाते हैं। तो बोला 4 से 5 डेली यानी कि मंथली जो है 120 लीड्स आते हैं, तो आप कितना कन्वर्ट करते हैं? तो मैंने बोला 7-8 लोगों को ही मैं कवर कर पाता हूँ, ज्वाइनिंग कर पाता हूँ। तो बोला बस 8% एवरेज आपका, इतने बड़े लीडर होके? तो मैंने बोला कि बाकी 100 लोगों को तो मैं कांटेक्ट ही नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो वो हंसने लगा मेरे ऊपर। और ये आज ही आफ्टरनून की बात है, मैं मुझे भी अजीब लगा। फिर उसने बोला कि सर आपको तो पता होना चाहिए, इतने बड़े लीडर है, मतलब गोल्ड लाइज ऑन फॉलो अप, और आप फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बोला मेरे पास तो टाइम ही नहीं है फॉलो अप करने का। बोला आप टीम को दे दो। तो मैंने बोला टीम को तो मैं देना चाहूंगा लेकिन उसके लिए भी उतना टाइम नहीं बचता। तो बोला आप सिस्टम बना दो। तो मैंने बोला कि इतने सारे लोगों को हैंडल करने का मेरे पास कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि एक बार में तो हम या तो गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं या बात कर सकते हैं या मोबाइल चला सकते हैं। तो बोला कि सर आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना है, आप बिजीनेस के शिकार हो चुके हैं, बिजी नहीं हो। तो फिर मुझे बहुत, मतलब एक अननोन पर्सन अगर मुझे आईना दिखा रहा था तो मैं समझ रहा था कि कहीं ना कहीं फॉलो अप में मैं अंडरस्टैंड हो गया हूँ कि कोई अपने आप टपक के मेरे नीचे ज्वाइन हो गया तो अच्छी बात है, वरना मैं कुछ नहीं करूंगा। जबकि मैं फॉलो अप में भी ऑन द कोट आ सकता हूँ, इमीडिएटली एक्टिवेट हो सकता हूँ, प्रॉपर फॉलो अप करके 120 में से 100 को ज्वाइनिंग कर सकता हूँ, लेकिन वो मैंने नहीं किया फास्ट। तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और उस अननोन पर्सन ने मुझे बताया कि मैं कहाँ अंडरस्टैंड। तो आपको भी अपनी गलती का पता होना चाहिए कि आप कहाँ अंडरस्टैंड है, उसका जगह आपको ऑन द कोर्ट आना है और ऑन द कोर्ट आके आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने रिलेशन में, अपने बिजनेस में। जिस जिस जगह पर आप ऑन द कोर्ट रहेंगे यानी कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और आप रिस्क लेंगे, वहां पर आपका सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा होगा। तो जैसे एक लव मैरिज और अरेंज मैरिज होता है, जैसा आपने देखा कि लव मैरिज आपकी पसंद से होता है, अरेंज मैरिज में सबकी पसंद से होता है। ठीक है? वैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग है। आपने चॉइस कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग करना, शुरुआत में पूरी दुनिया इसको लव मैरिज की तरह ही देखता है कि आपका पसंद है, आप जानो। लेकिन आप सक्सेसफुल बनकर इसको अरेंज मैरिज का रूप देना है और एक-एक करके सबको यहाँ एक्टिवली लाना है और सबको इन्वॉल्व कराना है। ठीक है? ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल में क्या अंतर होता है? आप ये समझ लीजिए कि आपको सपने को धीरे-धीरे बड़ा करना है। ड्रीम आर द फ्यूल ऑफ योर सक्सेस जर्नी। आपके जो सक्सेस है उसका जर्नी में ड्रीम जो आपका सपना है वो फ्यूल है। जितना उसमें फ्यूल डालेंगे अपने सपनों में, उतना ही आप बड़े सक्सेसफुल होंगे। किसी न किसी ने जैसे कहा जाता है कि बच्चा कब पैदा होता है? तो आप बोलेंगे जब मैंने जन्म लिया, यानी कि जो जिस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ है वो तब पैदा होता है। लेकिन ये बात नहीं है। जिस दिन माँ-बाप ठानते हैं कि बच्चा होना चाहिए तभी बच्चा पैदा होता है। यानी कि जब तक माँ-बाप डिसीजन नहीं लेंगे, डेट ऑफ बर्थ कोई बच्चे का आएगा नहीं। तो ड्रीम जो होता है वही आपके सक्सेस का जर्नी होता है। आज के दिन आप हमारा एक मीटिंग का रूम देखते हैं, शोभा मैडम बैठती है, पीछे पोस्टर लगा हुआ है। जब मैं इस घर में आया था तो मैंने सोचा कि एक रूम में पीछे में शोभा का बड़ा पोस्टर लगा होना चाहिए कार के साथ, फुली डेकोरेटेड, मेडल सारे रखे होने चाहिए। अभी से ही विनर टीम का क्राउन डायरेक्टर के लिए मैंने सील बना के रखा है, जो आपने पीछे देखा होगा। डायमंड डायरेक्टर के लिए बना के रखा है, स्टार डायरेक्टर के लिए बना के रखा है। जबकि अभी हैदराबाद में अभी डायमंड और क्राउन कोई अचीव नहीं किया है, लेकिन वो रेडी करके रखा हुआ है। यानी कि किसी ने तो ड्रीम देखा है ना, कभी ना कभी वो सील कोई ना कोई उठाएगा, आप में से भी कोई उठा ले, वो सील को लेगा। लेकिन मैंने पहले ही ड्रीम को देख के उस जगह लगा के रखा हुआ है। नंबर किसका आएगा ये मुझे नहीं पता,
तो ड्रीम आर द फ्यूल ऑफ योर सक्सेस जर्नी, ये आपको समझना है। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जो जितना खुश रहता है वो गॉड का उतना ही ब्लेसिंग आपको मिलता है। कभी कंप्लेन नहीं करिएगा। और आपको एक विजनरी मैनेजमेंट का साथ मिल रहा है, जो आपको उस कदम-कदम पर साथ दे रहा है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखा रहा है। अब आपको अपना गेम, अपना जर्नी डिसाइड करना है कि आज से 5 साल बाद, आज से 2 साल बाद आपको कहाँ पहुँचना है। आज ही आप अपना डेट लिखिएगा, आज का डेट, और आज से 6 महीने के बाद आप क्या पहुँचेंगे, आप अपना मेज़र करिए टाइम के साथ कि मेरा अगला रैंक जो है 2 सितंबर 2022 को आ जाना चाहिए। उसका अगला रैंक 2 दिसंबर 2021 को 22 को आ जाना चाहिए, 21 को आ जाना चाहिए। फिर 2 मार्च 2022 में आपका अगला रैंक आ जाना चाहिए, और आज से 2 साल बाद मेरा इतने सारे सपने पूरे हो जाने चाहिए, मैं ये ले लूँगा, ये ले लूँगा, ये ले लूँगा। यानी कि आज से अपना गेम आपको डिसाइड करना है, सक्सेस जर्नी बनाना है 6-6 महीने का, और 2 साल के बाद कम से कम क्राउन, उससे ज़्यादा भी अपना टारगेट रख सकते हैं। उसका रिज़ल्ट मेज़र करिए और क्या-क्या सामान लेना चाहते हैं इस खाली जगह में आप डालेंगे, और उसको फ़ील करेंगे कि ये चीज़ आपको मिल चुका है, उसके लिए आप गॉड को थैंक्स बोलेंगे। जब आप ये चीज़ करेंगे, विज़ुअलाइज़ करेंगे, तो ये ड्रीम जर्नी, ये जो विज़न बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके विज़न को बड़ा करेगा। ठीक है? इस लॉकडाउन में आपको क्या करना चाहिए? इस लॉकडाउन में सबसे पहले है कि सुबह अर्ली आप तैयार होके अपने चेयर पर बैठ जाइए, एक बहुत ही बढ़िया टेली कॉलर बन जाइए। लोगों को कॉलिंग करने के लिए। जितने भी पुराने डाउनलाइन हैं, जो बिलिंग नहीं कर रहे हैं, उनका हाल-चाल पूछिए, सब कुछ ठीक है, तो आप उनको परचेज़ के लिए बोलिए। आप अपना टू डू लिस्ट बनाइए, प्रॉस्पेक्ट का रिकॉर्ड बनाइए। अभी जैसे जैसे मेरा मुझे पता है मेरा ब्रॉडकास्ट 500 लोगों को जाता है डाउनलाइन को, लेकिन मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि मुझे प्रॉस्पेक्ट का भी ब्रॉडकास्ट बनाना है। पहले बनाया था, लेकिन वो अब उसमें मैसेज दिए हुए 6 महीने हो चुके हैं, फिर से री-मेंटेन करना है, फिर से री-इवैल्यूएट करना है, एक ही जैसा रिपिटिशन ऑफ ग्रुप हो चुका है। कई दिन से मैं सोच रहा हूँ कि रिपिटिशन ऑफ ग्रुप की जगह एक आदमी को एक ही ग्रुप से मेरे कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, उसको सेग्रीगेट करना है, लेकिन कहीं न कहीं हम अपने काम में पीछे रह जा रहे हैं। तो आपको उसको अपडेट करना है, मेंटेन करना है, इवैल्यूएट करना है, और इसी प्रकार से वर्किंग आपको करना है। आपके पास क्या-क्या नंबर होना चाहिए? आपको अपना आईडी, अपना स्पॉन्सर के नंबर के सिवा आपका क्राउन, आपका ईसीडी, आपका डीओसीडी का नंबर होना चाहिए। आप और मेरे बीच में कोई डीसीडी नहीं है। डीसीडी जो है मैं ही बनूँगा कुछ समय बाद, और अभी आपको अपना नाम, अपना क्राउन का, अपना यूसीडी यानी कि मेरा नंबर, और डीओसीडी यानी संतोष सर का नंबर आपके पास होना चाहिए। और जब आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता है, तो एक-एक करके अपलाइन के पास जाते हैं, ना कि डायरेक्टली। यानी कि आज आप मेरी इस इन्फॉर्मेशन ज़रूर सुन रहे हैं, लेकिन आपको कल इमीडिएटली मुझे कॉल नहीं करना है। आपको जिन्होंने इस बिज़नेस में लाया है, पहला ट्राई उन्हीं का हेल्प लेके बिज़नेस में आगे बढ़ना है। अगर उनके पास सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने डायमंड के पास जाना है। वहाँ से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो क्राउन के पास जाना है। वहाँ से नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है ही, सभी के पास 9868989931 है। और फिर अगर मेरे से भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आप मेरे अपलाइन संतोष यादव सर के पास कभी भी जा सकते हैं। तो आपको किसी को फॉलो करना है, उसको ब्रेक नहीं करना है। उसको ब्रेक करने से क्या होता है, अपलाइन टू बिज़ी हो जाता है। फिर हाउ टू मेक लिस्ट, लिस्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा है प्लेस वाइज़ बनाना, यानी कि अकॉर्डिंग टू विलेज, अकॉर्डिंग टू सिटी, अकॉर्डिंग टू स्टेट। अगर आप इस तरह से बनाते हैं, तो फ़ायदा ये रहता है कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी वैसे ही बनता है। आपने विलेज का लिस्ट बनाया और वहाँ से 5 लोग को जॉइन कराया, तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। अपना नाम, वो विलेज का नाम लिखकर, और आपका वो व्हाट्सएप ग्रुप में उस एरिया में कोई मीटिंग रहेगा, तो आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे। क्योंकि आज के दिन जैसे बोला जाता है कि घाट-घाट में बदले वानी, तो लैंग्वेज का एक बैरियर रहता है। आप तेलंगाना ग्रुप में अगर आप नॉर्थ के डालेंगे और यहाँ सिर्फ तेलुगु इन्फॉर्मेशन है, तो उसका यूज़ नहीं रहेगा ना। तो आपको प्लेस वाइज़ रहना बहुत ही ज़रूरी है, और उस प्रकार से आपको अपना लिस्ट बनाना है। फ्रेंड्स एक बहुत ही शॉर्टकट फ़ॉर्मूला है। आप अपने फैमिली से फ्रेंड तक का सबका नाम लिखिए। फ्रेंड स्टैंड स्टैंड फॉर एफ फॉर फ्रेंड, आपके दोस्तों का सारा लिस्ट होना चाहिए, रिलेटिव्स के सारे लिस्ट होना चाहिए, इंस्टीट्यूट वाले का लिस्ट होना चाहिए। जितने भी आपका एम्प्लॉयी क्लास आप जानते हैं, जितने नेबर्स हैं, जितने ड्रीमर हैं, जितने स्ट्रेंजर आप डे टू डे मिलते हैं, इन सब का नाम अपने लिस्ट में डालिए। अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स यानी भाई-बहन, रिलेटिव, क्लोज़ फ्रेंड, इन सब का नाम चाहिए। आपके फॉर्मर कॉलीग,
आपके एक्स एम्प्लॉय, आपके एक्स कस्टमर, आपके एक्स बिजनेस कंपटीटर, जितने भी पुराने लोग आपसे बिछड़ चुके हैं, उनका नाम भी अपने लिस्ट में लिखिए। फिर जो आपके बच्चों से जुड़े हुए हैं, आपके स्कूल टीचर, उनका नाम, प्रिंसिपल, ये सब का नाम लिखिए। कुछ नहीं तो एयर प्यूरीफायर तो स्कूल में भी दिलाया जा सकता है। हर जगह आप पॉसिबिलिटी को सर्च करिए, जहाँ भी भीड़ है वहां पहुंचने की आदत डाल, ठीक है। हर ग्रुप को ज्वाइन करिए जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक मेरे यूजर आए थे, तो बोला कि बिहार का एसोसिएशन है बोनपल्ली पे, तो मैंने बोला मुझे ऐड कर दो उस एसोसिएशन में। क्या फर्क पड़ता है, बिहार के एसोसिएशन में एंटर करके भी मुझे अगर 10 क्लाइंट मिल जाते हैं तो बिजनेस बढ़ेगा। जो भी एसोसिएशन आपको अगल बगल मिले, लैंग्वेज का मिले या कोई आपके शौक का चीज का मिले, आप उसको 100% आप सोशल बॉडीज को में पार्टिसिपेट करिए। जो भी सोशल एक्टिविटी होता है उसमें खुलकर पार्टिसिपेट करिए, तो आपके लोग बनने शुरू हो जाएंगे। रिलीजियस एक्टिविटी में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी लोगों से दोस्ती करिए, और हर जगह आप सर्विस दीजिए, जिससे कि आप लोग आप में इंटरेस्टेड है। कीप इंक्रीजिंग द लिस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज यू मीट मोर पीपल। Always remember that every person you meet is a prospect, either as a customer or as a potential business partner. कोई आपका कस्टमर होगा, कोई बिजनेस पार्टनर होगा, लेकिन आपको लोगों से मिलना तो पड़ेगा ही। लिस्ट में क्या होना चाहिए, लोगों का नाम आपको हमेशा लिखना है। उसका अगर हेल्थ प्रॉब्लम बात करते हुए आपको पता चल रहा है तो लिख लीजिए। फिर आपका ट्रस्ट लेवल आप बात करते हुए कितना हो रहा है, 1 से 10 तक आप मार्किंग करके रखिए। हॉट, वार्म और कोल्ड रिलेशनशिप कैसा है, ये आप नोट करिए। ऐसे सारे लोग जो आप पर 100% ट्रस्ट करते हैं, आपके कहने से 500, 1000, 2000 के लिए रोकेंगे नहीं, वो आपके हॉट कॉन्टैक्ट है। सबसे पहले इन्हें ही बुलाया जाता है बिजनेस में मीटिंग करने के लिए। उसके बाद वार्म कॉन्टैक्ट और कोल्ड कॉन्टैक्ट को बुलाया जाता है, उसको भी हॉट कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि वार्म कॉन्टैक्ट एंड कोल्ड कॉन्टैक्ट को डायरेक्टली हमला नहीं करना चाहिए, उनसे कुछ दिन रिलेशनशिप बिल्ड करके इन्वाइट करना चाहिए। फिर कितने सालों से जानते हैं, उनका एम्बिशन लेवल 1 to 10 कितना एम्बिशियस और ड्रीमर है, ये भी जान के रखिए, क्योंकि ड्रीमर को ड्रीमर के हिसाब से बताना होता है और सेवर को सेवर के हिसाब से बताना पड़ता है। तो आप लोगों को पहचान के अगर आप प्लान बताएंगे तो आपका समय बचेगा। आपका लिस्ट फॉर्मेट होना चाहिए, आपको उसमें नाम, उनका सारा डिटेल, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा कि कैसे कैसे आपको लिस्ट बनाना है, किस तरह से कैटेगरी लिखना है। देखिए, दो चीज लिखना जरूरी होता है, हॉट, वार्म और कोल्ड कॉन्टेक्ट में कौन सा कैटेगरी में है, एंड ए बी सी के जगह उसका प्रोफाइल क्या है। ए मतलब अबव यानी आपसे बड़ा प्रोफाइल, बी मतलब बराबर यानी कि आपका इक्वल प्रोफाइल, सी मतलब छोटा मतलब आपसे नीचे छोटा प्रोफाइल। आप इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको हमेशा कोशिश करना है ए कैटेगरी के लोगों को अपने बिजनेस, यानी अपने से ऊंचे दर्जे के लोगों को बिजनेस में लाने की कोशिश करना है विद द हेल्प ऑफ अपलाइन। क्योंकि जब तक कैटेगरी चेंज नहीं होगा पैसे का दायरा नहीं बढ़ता है। और पैसे का, जैसे अभी मैं अगर बोलूं आप बंदूक से गोली चलाएंगे वो पाकिस्तान जाएगा कि पृथ्वी मिसाइल जाएगी, तो आप बोलेंगे पृथ्वी मिसाइल। तो पृथ्वी मिसाइल क्या है, ए कैटेगरी। आप जितना भी बंदूक से लड़ाई लड़ेंगे, आपकी लड़ाई का बंदूक जब पाकिस्तान जा ही नहीं सकता। तो हम अपनी ही कैटेगरी में रह जाते हैं, इस कारण बड़ा इनकम नहीं निकाल पाते हैं। हमें अपने उससे ऊपर लोगों को एक एक करके कवर करने की कोशिश करना है। इनकम आ जाने के बाद उस इनकम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं बी और सी कैटेगरी में यूज करने के लिए। बी और सी कैटेगरी में आपको एश्योरेंस देना होता है, और ए कैटेगरी में आपको राय लेनी पड़ती है, अगले से सजेशन लेनी होती है। तो आप उसके बाद लिस्ट बनाने में, जैसे ये चीज तो मैंने आपको बता ही दिया। लिस्ट का कैटेगराइजेशन क्या है, कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि मैं किसको पहले बताऊं, किसको सेकंड में बताऊं, किसको थर्ड में बताऊं। तो अपलाइन वो लिस्ट को देखेगा, और देखने के बाद ए कैटेगरी के लोगों को छाटेगा। जो भी ए कैटेगरी लोग हैं उनको निकालेगा, और उसमें भी वार्म कॉन्टेक्ट जो होंगे, जो जो हॉट कॉन्टेक्ट होगा उनको भी छाटेंगे। तो पहला प्रायोरिटी जो होता है वो ए कैटेगरी विथ हॉट कॉन्टेक्ट होता है। दूसरा प्रायोरिटी होता है बी कैटेगरी विथ हॉट कॉन्टैक्ट। फिर तीसरा प्रायोरिटी होता है, बोला जाएगा कि इस ए कैटेगरी के लोग जो आपका वार्म कॉन्टैक्ट है इसको हॉट बनाइए, फिर मैं आपको सेकंड फेज में इसको प्लान बताऊंगा। फिर दूसरा प्रायोरिटी होता है बी कैटेगरी में जो वार्म है उसको हॉट बनाइए, फिर मैं आपको प्लान बताना सिखाऊंगा। और बाकी सारे लोग जो होता है वो सी कैटेगरी में होता है, और फेज 3 के लिए रहता है। तो अपने फेज 1 फेज 2 में आपने हॉट कॉन्टेक्ट को कवर कर लिया एंड वार्म कॉन्टेक्ट को कवर कर लिया, आपकी हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि आपको इनिशियल सक्सेस मिल गया। इनिशियल सक्सेस जरूरी होता है, वो सारे लोग भले ही काम ना करे, आपको बिजनेस करने का एक मोटिव मिल जाता है। और दुनिया में हर कोई को ज्वाइन कर सकते हैं, बस उसका उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, जिन्ना होना चाहिए और मेंटली रिटार्डेड नहीं होना चाहिए। प्रॉस्पेक्ट को इनविटेशन करने के लिए क्या क्या करना है,
पहले आपको प्रिपेयर रहना है, प्रोस्पेक्ट के बारे में कुछ थोड़ा-सा जानकारी लेने की कोशिश करना है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है अननोन लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जगाना कि वो आपकी बात सुने, उसको प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। आपने मूवी का ट्रेलर देखा है ना? मूवी के ट्रेलर में पूरी मूवी नहीं बताई जाती है ना, उसपे उसकी अच्छी-अच्छी बातें बताई जाती है जिससे कि आप मूवी देखने जाएँ। तो आपको भी इतना ही पोर्शन बताना है लोगों को जिससे कि वो आपकी बात पूरी सुनने के लिए या तो टेबल पर बैठे या फिर ज़ूम वेबिनार में आए। तो आप अगले का पूरा डिटेल नोट करिए प्रोस्पेक्ट का और उसके बाद उससे बातें करिए और इस तरह से ये फ़ॉलो अप करने का लिस्ट बनाया हुआ है प्रोस्पेक्ट से कि कब आप अगला टाइम ले रहे हैं और प्रोस्पेक्ट से बातें क्या करना होता है, प्रोस्पेक्ट से बात करने का पूरा फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्म फैक्टर में बात किया जाता है कम्युनिकेशन के 5 सीज़ को देखते हुए, जो कल आपको हमारे इन्विटेशन टेक्निक में आज ही बताया मैडम ने कि आपको करना क्या है। कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट करना है। आज से आपको हर कोई को तारीफ़ करने की आदत डालनी है, क्योंकि बिन तारीफ़ और बिन लोगों को कॉम्प्लीमेंट किए हम कनेक्ट नहीं हो पाते। तो आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर अपने फैमिली के बारे में बताना है, फिर अगले के फैमिली के बारे में पूछना है, फिर अपना ऑक्यूपेशन बताना है, बातों-बातों में उनका ऑक्यूपेशन पूछना है, रिक्रिएशन यानी फ्री टाइम में क्या करते हैं, वो अपना बता के उनसे पूछना है, फिर अपना मैसेज देना है, पैसे के बारे में बताना है और इसी कंट्रोल मैनर में बढ़ते हुए आपको कॉमन पॉइंट सर्च करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके और कॉमन पॉइंट मिलने के बाद आप कोशिश करिए कि अपने प्रोग्राम में आप उनको इनवाइट कर सके और इनवाइट हो गया तो आप इनविटेशन प्रोग्राम के जस्ट बाद उनको क्लोजिंग करने की कोशिश करना है। तो इनवाइट करने का 2 तरीका होता है, इन पर्सन एंड थ्रू टेलीफ़ोन। थ्रू टेलीफ़ोन भी 3 मिनट से ज़्यादा का अप्रोच नहीं होना चाहिए और सबसे पहले इनवाइट उन सारे फ्रेंड को करिए जो आपके सबसे क्लोज़ हैं। ठीक है? उनको अपने सेमिनार में बुलाइए या फिर हमारे ज़ूम वेबिनार में बुलाइए और उनको पहले ही बोल दीजिए कि 10 मिनट, 5 मिनट पहले मीटिंग से आ जाना है। आपके लिए एक सीट बुक किया गया है, नहीं लेट आएँगे तो हो सकता है ज़ूम वेबिनार फ़िल हो जाए, 100 सीट का ही है और वो सारे हमेशा हाउसफुल जाते हैं। ये बोल के उनको 9 पीएम के प्रोग्राम में आप बुलाएँगे उनको और बात करते हुए उनसे आपको की बात करना है। की बात का मतलब क्या है कि आपको उतना ही बोलना है जिससे वहाँ तक आए कि और कई बार आपको ज़रूरी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग बताना है। अरे भाई इस पैंडेमिक में क्या कर रहे हो? पैंडेमिक में घर बैठे काम करने का बहुत अच्छा एक वेबिनार हो रहा है। मेरे पास लिंक आया हुआ है, लिमिटेड सीट है, तुम्हारा भी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, रात को 9 बजे अटेंड कर लो। इनडायरेक्ट अप्रोच में बुलाना सबसे आसान होता है, आप इनडायरेक्ट अप्रोच में बुलाइए और बी और सी कैटेगरी है तो डायरेक्ट अप्रोच में बुलाइए और ये तरीका है जो मैं आपको बता रहा था, कॉम्प्लीमेंट योर प्रोस्पेक्ट, क्रिएट क्यूरियोसिटी इन योर प्रोस्पेक्ट यानी कि प्रोस्पेक्टिंग का जो रियल मीनिंग है वो यही है कि प्रोस्पेक्ट के मन में जिज्ञासा पैदा करना है कि वो आपकी बात सुने, आपका कन्वर्सेशन आपको कंट्रोल मैनर में करना है। कंट्रोल मैनर का मतलब क्या होता है? आप कोई भी सवाल पूछे, उसका दोनों ही उत्तर, दोनों ही जवाब आपके फ़ेवर में रहे और अगला का कमिटमेंट लेना है वो प्रोग्राम में आ रहा है कि नहीं। और इस फ़ॉर्मूलों का यूज़ करके 4 सी को यूज़ करके आपको अगले को इनवाइट करना है प्रोग्राम में। फिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। करने में मैं बता रहा हूँ आपको फ़ोकस रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, मोबाइल को अपने से दूर रहना है, अगले की आँख से आँख मिला के बात करना है, एकदम कर्टेशियस रहना है और हो सके तो चलते हुए बात करिए। मोशन क्रिएट इमोशन यानी कि आपका मोशन इमोशन को क्रिएट करता है, आपकी माइंड फ्रीक्वेंसी पॉज़िटिव वहाँ तक जाएगा और हमेशा जो पर्पस है बात का, उसी पर आप स्टिक रहिए और कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल यानी कि बहुत लंबी कहानी नहीं सुनाना है कि अगला बोर हो जाए और अगला टू द पॉइंट फोकस रहे कि आप उनको इनवाइट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम। तो क्या नहीं करना है, लोगों का प्रीजज नहीं करना है, लेट पीपल डिसाइड वो अपने बिज़नेस के बारे में बोल रहा है, बोलने दीजिए लेकिन आप अपने बिज़नेस चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टीज ये सारे नाम नहीं लेना है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है, फंबल भी नहीं होना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, भाई एक वेबिनार ज़ूम वेबिनार है और आपको आना है, 9 बजे है, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, बस। अगला अगर कोई हेल्थ के बारे में बताना चाहते हैं तो उसको भी कॉन्फिडेंटली बोलिए कि एक डायटीशियन आ रही है हेल्थ के इन्फॉर्मेशन के बारे में, आप आके अटेंड करो, देखो कि ये आपके लाइफ में कैसे यूज़फुल रहेगा। हमेशा इस तरह से बातें करना है, जिससे कि ये काम उनके लाइफ में कैसे बेटर रहेगा, ये आप उनको बता दें। गेट रेडी
फॉर्मली बिफोर यू मेक ए फोन कॉल। फोन कॉल स्टार्ट होने से पहले आप भी फॉर्मली रेडी रहना चाहिए, जिससे कि आपका वर्ड इफेक्टिव हो। ठीक है, डोंट कॉल योर प्रोस्पेक्ट व्हेन यू आर क्राउडेड एंड नॉइजी प्लेस। नॉइजी प्लेस में आपको उनको कॉल नहीं करना है। और प्रोस्पेक्टिंग के टाइप होते हैं हॉट प्रोस्पेक्टिंग, वार्म प्रोस्पेक्टिंग, कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। हॉट मार्केट वही लोग होते हैं जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, वार्म मार्केट जिसको से कभी कभी मिलते हैं, एंड कोल्ड मार्केट जिससे हम ज्यादा नहीं मिलते। तो आपका मेन पहला कॉलिंग से हमेशा ध्यान रखना है कि कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट कन्वर्ट करके ही बात करने की कोशिश करना है। और जब आपके जान पहचान का लिस्ट खत्म हो जाए तभी कोल्ड कॉलिंग में जाना है। और आज के दिन कोल्ड कॉलिंग में जाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि फेसबुक और इंस्टा आपको एक्सेस देता है अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट लेकर आने के लिए। उसको इनवाइट करने के लिए आप हमेशा उन बाय कॉल, बाय एसएमएस, फेसबुक, यहाँ से आप लोगों को इनवाइट करिए हमारे जूम प्रोग्राम में। लॉ ऑफ एवरेज मान के चलिए, 20 को बताएंगे तो एक आपके साथ ज्वाइन करेगा, लेकिन आपको 20 तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो आपको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। लिंक्डइन बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आपको प्रोफेशनल लोग मिल जाएंगे। फेसबुक भी बहुत अच्छा तरीका है जहां मार्केट प्लेस में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इनवाइट करना सीख जाएंगे। व्हाट्सएप में भी आप आए दिन आपको कोई ना कोई ग्रुप जोड़ता रहता है। टेलीग्राम भी बहुत अच्छा तरीका है, आप टेलीग्राम में जाइए, पीपल नियर बाय सर्च करिए, आपके आसपास जितने लोग भी टेलीग्राम यूज कर रहे हैं सबका नाम उम दिखाएगा, उन सबसे हाय हेलो करिए, बात करिए, इनवाइट करिए, मिलिए और ज्वाइनिंग कराइए। तो आपको टेलीग्राम के थ्रू भी लोग मिल जाएंगे। देखिए, रिलेशनशिप से बढ़िया कोई और तरीका नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। तो सबसे पहला ये है, बिल्ड ए रिलेशनशिप विद योर गेस्ट। फिर उसके बाद उनके सपने के बारे में जानिए, मनी के बारे में, उनका टाइम के बारे में, उनके सिक्योरिटी के बारे में। फिर आप वेस्टेज के बारे में बताइए। फिर व्हाट टू डू, क्या काम करना होगा ये बताना है। फिर कैसे काम करना है, क्यों काम करना है, ये उनको क्लियर कराइए। और फिर उसके बाद आप सब मिलके काम करेंगे तो आपको रॉयल्टी इनकम भी आएगा, पर्सनैलिटी इनकम भी होगा, टाइम फ्रीडम भी मिलेगा। और देखो, प्लान दिखाने का यही 3-4 तरीका होता है, 1 to 1, 2 to many, होम मीटिंग, सीएनटी एंड जूम मीटिंग। ये 5 तरीके के अंदर ही सारे प्लान आते हैं। और आपको समय के साथ यूज करना है। आज के दिन कोरोना टाइम में जूम मीटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों को जूम मीटिंग में बुलाकर आप मेरे से या फिर जो भी होस्ट है उनसे कनेक्ट कराने की कोशिश करिए। और जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो आपकी टीम बड़ी तेजी से बढ़ेगी। और जहां मौका मिले वहां 1 to 1 मीटिंग करिए। और जैसे ही क्लोजिंग हो जाता है आप क्लाइंट से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। होम मीटिंग आजकल हो नहीं रहा है, लेकिन अगर होम मीटिंग हो तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको एकदम बच्चे बनकर सुनना है, बीच बीच में सवाल करना है। और जब मीटिंग खत्म होने के बाद ही चाय लेकर आना है और उनकी क्वेश्चंस का रिप्लाई देने की कोशिश करना है और सबको फ्री छोड़ देना है। होम मीटिंग में क्लोजिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जब सब चले जाएंगे तो एक एक करके सबको कॉल कॉल करके क्लोजिंग करना हो चाहिए, क्योंकि आपने 5 लोगों को बुलाया और एक जन ने भी नेगेटिव किया तो 3 लाख छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सेकी मामला होता है। उससे बेटर है आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया और एक एक करके आपने लोगों से बात किया कि बाकी लोग भी इंटरेस्टेड है, तुम ज्वाइन करोगे तो कुछ लोग तुम्हारे नीचे आ सकते हैं। ये बताते हुए आप सभी लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। सीएनटी मीटिंग हमारी होती रहती है और जब भी हो आप उसमें लोगों को लेकर आइए और उनको अटेंड कराइए। होम और रिटेंशन मिसिंग में सारे प्रोस्पेक्ट का नाम आपको लिखा होना चाहिए, उनको ज्वाइन कराना है और उनसे मिलने की एक आदत डालनी है। एबीसी ऑफ सक्सेस क्या होता है, आपको हमेशा अपने अपलाइन को कस्टमर से बड़ा दिखाना है। यानी कस्टमर के पास आपको मेरा इंट्रोडक्शन कराएंगे गेस्ट के पास, तो आपको बताना है ही इज मिस्टर दीपक सिंह, वॉज इन इंडियन एयरफोर्स, जॉब के साथ इन्होंने काम करके करोड़ कमाया और आज के दिन बहुत बढ़िया वर्किंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, आपको मिल के बहुत मजा आएगा। इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन मेरा कराएंगे तो गेस्ट जो होगा वो लिस्निंग मोड में रहेगा। अगर आप गेस्ट को बड़ा दिखाएंगे तो मेरी बात नहीं सुनेगा। तो एबीसी ऑफ सक्सेस क्या है, अपलाइन को आपको बड़ा दिखाना है। एंड दूसरा एबीसी ऑफ सक्सेस क्या है, ऑलवेज बी क्लोजिंग। यानी कि आपका फोकस हमेशा क्लोजिंग की तरफ होना चाहिए। जिससे भी बात कर रहे हैं आपका मेन मुद्दा क्या है, अगला ज्वाइन करे, इस मुद्दे से आपको भटकना नहीं है। फॉलो अप में ही सबसे बड़ा पैसा होता है। और जो मेरी गलती मुझे आज किसी एक अननोन पर्सन ने बताया
तो आपको भी ध्यान रखना है कि फॉलो अप करते रहने की एक आदत डालनी है। अपने डायरी में नाम लिखिए और फर्स्ट फॉलो अप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब तक वो ज्वाइन ना हो जाए तब तक आपको फॉलो अप करना है। मैं खुद 11 महीना फॉलो अप के बाद वेस्टेज में आया हूँ, तो जब मैं खुद इतना लेट फॉलो अप के बाद आया हूँ, तो ऐसे ही कोई बड़ा लीडर मेरे पास कैसे आ जाएगा। तो मुझे फॉलो अप करना, फिर से स्टार्टअप करना है, फिर से अपना और स्ट्रांग बनाना है फॉलो अप। और आप लोग भी अपना फॉलो अप को स्ट्रांग बनाइए। फॉलो अप का चार्ट मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा। अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप आपको मैनेज करना है, क्योंकि जैसे जैसे डाउनलाइन सीखता जाता है, अपलाइन की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है। और एक समय आता है कि डाउनलाइन सोचता है कि अपलाइन की जो जरूरत ही नहीं है, और रिस्पेक्ट कम हो जाता है। लेकिन जो चीज आप अपलाइन के साथ करेंगे, ये बिजनेस प्योर डुप्लीकेशन का है। आपके डाउनलाइन भी वैसा ही सेम बिहेवियर आपके साथ करेगा। तो आप एक अच्छे रिलेशनशिप अपने अपलाइन के साथ बना के रखेंगे, तो आपके डाउनलाइन भी आपके साथ अपना अच्छा एक रिलेशन बना के रखेगा। तो ये मंकी सी एंड मंकी डू का बिजनेस है, यानी कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा बिजनेस मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग भगवान का बनाया हुआ बिजनेस है, लॉ ऑफ कर्मा में चलता है। क्रॉस लाइन से बात करना गॉसिप है, यानी कि कोई फायदा नहीं है, उससे आपको कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मिल सकता। क्रॉस लाइन से बात करके डिस्कस करेंगे, अपलाइन अच्छा नहीं है, ये हो गया वो हो गया, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है हंसने के सिवा। तो आपको वहां पर आपको मिनिमम बातें करना है और आपको सिस्टम को फॉलो करना है, तभी पैसा आपके पास आएगा। और हमारा सिस्टम क्या है, हफ्ते में 5 दिन 9 PM का ट्रेनिंग है। आज वेनेसडे है, कल हीरा सागर जी की टीम से होगा, फ्राइडे को फिर हम ट्रेनिंग देंगे। और शाम को 6 बजे शोभा मैडम का ट्रेनिंग हो ही रहा है, वो आपको डेली अटेंड करना है। हर ट्यूसडे को तेलुगु में चंद्रशेखर सर ट्रेनिंग देंगे। बाकी लैंग्वेज का भी हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। संडे को मेगा सेमिनार रहेगा शाम को 6 बजे। 8 बजे भी मैं कोई ना कोई ट्रेनिंग दूंगा। मंडे टू फ्राइडे तेलुगु सीएनटी डॉक्टर महालक्ष्मी एंड श्रीपद भी करते हैं, जिसका जूम आईडी एंड पासवर्ड मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पर स्क्रीन पर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको यूज करिए और अपने टीम को मैक्सिमम बैठाइए। बाकी लैंग्वेज का भी जैसे जैसे हमारी टीम बनेगी, हम वहां पर भी सीएनटी स्टार्टअप करेंगे। तो आपको अगला करना क्या है, आज से रॉन्ग पर्सन से बात करना छोड़ देना है। लिटरेचर और जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेस का मिल रहा है, मैक्सिमम पढ़िए और देखिए। रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी आप, जितना ज्यादा लोगों का करा सके कराने की आदत डालिए। प्रोडक्ट को खरीद के यूज करने की आदत डालिए। 100 PV का अपना सपनों का लिस्ट बनाइए, अपने अपनों का लिस्ट बनाइए, होम मीटिंग अरेंज करिए। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना है और अलका निगम हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके वहां पर डेली 3-3 वीडियो देखते जाना है, जो मैं डाल रहा हूँ डेली। और डेली शाम को 6 बजे उस पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले जो रिप्लाई देगा उसको हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। 1 मंथ का गिफ्टिंग चल रहा है। अभी तक 3 बार चंद्रशेखर सर इसको कॉन्टेस्ट को विन कर चुके हैं। मैं चाहता हूं आप में से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करिए। 9 PM के प्रोग्राम को भी अटेंड करने की आपको आदत डालनी है। आपको खुद भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट करना है, मैक्सिमम को भी कराना है। आप सोचेंगे मैं तो 4 बार पार्टिसिपेट कर लिया, अब क्यों करूं, लेकिन सोचिए आपके पार्टिसिपेट करने से ही आपकी टीम पार्टिसिपेट करेंगे। जो मैंने आपको बताया, जैसा आप करते हो वैसा डाउनलाइन करता है, जैसा आप कहोगे वैसा नहीं होगा। आप 5 लोगों को बोलो पार्टिसिपेट करो, मेरे पास तो टाइम नहीं है, वो 5 लोग भी ये बोलेंगे मैंने 5 लोगों को बोल दिया मेरे पास भी टाइम नहीं है। और वो फीलिंग अचीवर बनकर रह जाएगा। उसके पास 1500 ऐसे लोग होंगे जिस जो करना तो चाहते हैं वेस्टेज, लेकिन टाइम नहीं है। तो आपको फीलिंग अचीवर नहीं बनना है, सीलिंग अचीवर बनना है। वेस्टीज का सीलिंग तो अनलिमिटेड है, यानी कि 1 करोड़ रुपए महीने में पहुंचना है। और इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। इस पाठशाला ट्रेनिंग को मैं और रिफाइन करूंगा और आपको बहुत बढ़िया से मैं चाहूंगा कि ये ट्रेनिंग आप लेते रहिए, सीखते रहिए।